वन ये बहुत ही सीरियस न्यूज़ है। मैं रेडिट स्क्रॉल कर रहा था ऐसे ही, और मैंने एक रेडिट पोस्ट देखी और वो देखते ही भाई मेरा दिल बैठ गया। एंड डिस्कस करते हैं क्या हुआ है। और एग्जैक्टली ऐसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि कोई अच्छी न्यूज़ तो नहीं है, और सीबीएसई ने इतनी घटिया चेकिंग की है और पता नहीं क्या क्या हो रहा है भाई। ठीक है, चलिए स्टोरी में देखते हैं इनके साथ क्या हुआ है। आफ्टर द रिजल्ट फॉर आउट, माई ब्रदर कमिटेड, ये देख सकते हैं, इस वर्ड को आप देख सकते हैं। ठीक है, एंड नाउ ही इज़ नो मोर, दिस इज़ वॉट ही गॉट। 15 नंबर केमिस्ट्री में, फिजिक्स में 15 नंबर, मैथ्स में 14 नंबर, 54 इंग्लिश में, 54 पेड़ में। ही वॉजेंट इवन वीक इन एनी सब्जेक्ट, केमिस्ट्री वॉज इज लिटरली हिज फेवरेट। भाई जिस बंदे का केमिस्ट्री फेवरेट है उसके सोचो 15 नंबर, आप समझ रहे हो। ठीक है, आप जो कोई ऐसा आदमी ये कदम उठाएगा ही नहीं जो सीरियस ना हो भाई। और एक सीरियस आदमी के ऐसे नंबर कैसे आ सकते हैं, आपको सोचो यार। सीबीएसई की चेकिंग कैसी है। I lost my brother, I never said, but I loved him most. I did everything for him whenever he asked me for something with me. But he didn't spoke me yesterday. And a month ago he told me that भैया आप अपने कॉलेज के एग्ज़ाम ख़त्म कर लो, फिर हम लोग साथ में दिल्ली चलेंगे। मैं अपने एग्ज़ाम्स की वजह से नहीं जा पाया। 12 May was the day when I was free from my exam, and on 13 May he, देख सकते हो भाई क्या कर लिया उसने। उसने ये भी कहा, उसने ये भी नहीं सोचा जो लोग उससे प्यार करते हैं उनका क्या होगा। आई डोंट नो क्या प्रेशर था। ही वॉज हैंगिंग आउट एंड चिलिंग ऑन स्ट्रेंथ, ही वॉज हैप्पी बिफोर 2:30 PM, 12 May। ओके, आई लॉस्ट माई ब्रदर, आई नेवर सैड बट आई लव। भाई मतलब आप ओवरऑल चीज़ समझ सकते हो क्या हुआ है। इस बंदे ने, आई मीन, प्लीज़ प्लीज़ गाइस, जितनी भी बड़ी मुश्किल हो, चाहे आपकी कंपार्ट आई हो, चाहे आपकी एसेंशियल रिपीट आई हो, अभी आपको बहुत ख़राब लग रहा होगा, पर बिलीव मी, आज से 5 साल बाद आप खुद हंसोगे भाई कि मैं यार, मैं किस चीज़ पे स्ट्रेस आउट कर रहा था, किस चीज़ के लिए मैं सोच रहा था कि मैं कदम ना उठा लूँ। एंड दिस इज़ वेरी सीरियस भाई, दिस इज़ वेरी सीरियस थिंग। इतना सिस्टम ने इतना हम लोग को वो कर दिया है कि ट्वेल्थ के मार्क्स, ट्वेल्थ के मार्क्स ही सब कुछ होते नहीं होते भाई। ट्वेल्थ के मार्क्स सब कुछ, आप जब अपनी पहली जॉब करोगे उसके बाद आपके ट्वेल्थ के मार्क्स का काम खत्म। सब लोग आपसे पूछेंगे ग्रेजुएटेड हो, ये वो पूछेंगे। भाई प्लीज़ ऐसी चीज़ें मत करो यार। ये देख के मेरा दिल बैठ गया कि भाई सीबीएसई के रिजल्ट्स के बाद, सीबीएसई के रिजल्ट्स पे वो भी लोग ये ऐसी ऐसी चीज़ें कर ले रहे हैं। एंड आई एम फीलिंग वेरी बैड फॉर हिम एंड हिज फैमिली। और ये बहुत ही ख़राब चीज़ है। और क्या बोले भाई, 17 जुलाई को इस भाई का बर्थडे था, एंड ही पास अवे। सो भाई, मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, किसी से, जो भी आपका बेस्ट फ्रेंड हो, आप उससे बात करो। अपने पेरेंट्स से बात करो, अगर आपके पेरेंट्स सपोर्टिव हैं। प्लीज़ कोई गलत कदम मत उठाओ, कोई मतलब नहीं यार। लाइफ बहुत बड़ी है, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं आगे ऐसी जो मतलब जिनका इनसे कोई रिलेशन ही नहीं है भाई। अभी आपने एक्सप्लोर नहीं की है दुनिया, आप जब दुनिया एक्सप्लोर करोगे तो आपको पता लगेगा भाई यही यही सब कुछ नहीं है। ठीक है, अभी जिसकी भी कंपार्टमेंट आई है वो भाई अपना कंपार्टमेंट की तैयारी करो, एकदम चिल मूड में तैयारी करो, कंपार्टमेंट निकल जाएगा। आपके पास 1 महीने, 1.5 महीने से भी ज़्यादा का टाइम है, 1.5 मंथ्स से भी ज़्यादा का टाइम है। ठीक है आपके पास, तो कंपार्ट करो। एसेंशियल रिपीट आई है, प्लीज़ प्लीज़ NIOS का फॉर्म भर दो आप, बढ़िया से पढ़ो, और NIOS से अपनी 12th क्लास इस साल पास करो। 1 साल उतना कुछ मैटर नहीं करता है। हाँ, जो लोग पास हो गए वो ठीक है, वो लोग 1 साल आगे नहीं हो गए, इतना कौन सा आगे हो गए भाई, डजेंट मैटर। ठीक है, बहुत लोग के साथ होता है, पर लाइफ बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। आपके हिसाब से लाइफ हमेशा नहीं चल सकती है। ठीक है, मेरे साथ भी बहुत चीज़ें हुई थी, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, मैं नहीं बता रहा हूँ, पर ठीक है, लेट इट बी। बट ये बहुत ही ख़राब चीज़ हुई जो ये न्यूज़ थी भाई। प्लीज़ ऐसा कोई मत उठाओ यार, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो, और अपने नोन वन के बारे में सोचो। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे प्लीज़ DM कर सकते हो।
और आईडी आपको मैं डाल दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में अपनी आईडी डाल दूंगा, आप उधर मेरे से कांटेक्ट ज़रूर कर सकते हो।